वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है कैलिब्रेशन ऑफ द प्रेशर ट्रांसमीटर इन दी कैलिब्रेशन लैब, यानी कि एक प्रेशर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेशन लैब में वर्कशॉप में कैसे कैलिब्रेट करते हैं। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे कुछ प्रोफेशनल ने इसके बारे में जो वो पूछा था, तो फील्ड में कैसे कैलिब्रेट करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट जो वीडियो वो है वो हम अपलोड करेंगे। लेकिन आज हमारा सेशन है प्रेशर ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन इन दी वर्कशॉप इन द लैब। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। तो चलें प्रोफेशनल, बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है कैलिब्रेशन ऑफ द प्रेशर ट्रांसमीटर इन द लैब, यानी कि एक प्रेशर ट्रांसमीटर को वर्कशॉप के अंदर कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको रिमाइंड करवा दें कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर की डेफिनेशन इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो हमारी जो है वो सिस्टम में पड़ी हुई है, आप उसको वॉच कीजिए। लेकिन शॉर्टली हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द प्रेशर। तो प्रेशर की सिंपल डेफिनेशन ये है कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। तो चलें हम अभी बढ़ते हैं कि प्रेशर ट्रांसमीटर को वर्कशॉप के अंदर कैसे कैलिब्रेट करते हैं। जैसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा एक ट्रांसमीटर है, प्रेशर ट्रांसमीटर, ठीक है। ये डेल्टा पी भी हो सकता है या सिंपली जो है वो गेज प्रेशर ट्रांसमीटर भी हो सकता है। तो हम जो है वो गेज प्रेशर ट्रांसमीटर को ही ले लेते हैं कि इसको हम कैसे कैलिब्रेट करेंगे। इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें 24 वोल्ट डीसी सेटअप चाहिए और हार्ट कम्युनिकेटर चाहिए और मल्टीमीटर चाहिए और हैंड टूल चाहिए और प्रेशर सोर्स और उसकी फिटिंग्स और ट्यूबिंग जो है वो, ताकि हम प्रेशर जो है वो इस ट्रांसमीटर के ऊपर अप्लाइड कर सकें। तो चलें हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमने इसको कैलिब्रेट कैसे करना है, ठीक है। अभी ये हमारा ट्रांसमीटर है, हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले इसकी पावर सप्लाई जो है उसका सेटअप जो है वो लगा लेना है। पावर सप्लाई हमने कैसे लगानी है कि ये हमने सीरीज़ में जो है वो मल्टीमीटर जो है वो इंस्टॉल्ड करना है। मल्टीमीटर सीरीज़ में लगाना है क्योंकि हम इसकी करंट जो है वो मेज़र करेंगे। इसका आउटपुट सिग्नल जो कि 4 to 20 मिलियन सिग्नल होता है, इसको हम मॉनिटर करेंगे कि हमारा ट्रांसमीटर परफेक्ट है या नहीं, ठीक है। अभी जो है ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये हम वर्कशॉप में कर रहे हैं प्रोफेशनल, इसकी कैलिब्रेशन के वर्कशॉप में इसकी कैलिब्रेशन हमने कैसे करनी है। तो ये हमारा 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई सेटअप है, 24 वोल्ट डीसी, ठीक है। अब हमने ये सेटअप पावर सप्लाई का जो है वो लगा लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में हम अपना हार्ट कम्युनिकेटर जो है वो लगाएंगे। हार्ट कम्युनिकेटर, इसके पैरेलल में अपना हार्ट कम्युनिकेटर जो है वो लगाएंगे। हार्ट कम्युनिकेटर लगाने के बाद हम सपोज अभी हम क्या चाहिए कि इस ट्रांसमीटर की डाटा शीट चाहिए। डाटा शीट में हम चेक करेंगे कि इस जो है वो ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन रेंज कितनी है। सपोज हम एक सपोज रेंज ले लेते हैं कि इस ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन रेंज है 0 to 5 kg। कैलिब्रेशन रेंज है हमारी 0 to 5 kg, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, पावर हमने पावर ऑन करनी है। पावर ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस ट्रांसमीटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका टैग नंबर कॉन्फ़िगर करेंगे, LRV और URV कॉन्फ़िगर करेंगे। LRV कितनी है, 0 है, और URV हमारी है 5, और यूनिट हमारा है kg, किलोग्राम पर cm²। ठीक है, ये चीज़ें हमने कॉन्फ़िगर कर देनी है। अब हम इसकी क्रॉस कैलिब्रेशन कंफर्म करेंगे कि हमारा ट्रांसमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है वो एज़ पर द कॉन्फ़िगरेशन और एज़ पर द डाटा शीट परफेक्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है वो अपना प्रेशर सोर्स का ट्यूबिंग और फिटिंग जो है वो इंस्टॉल्ड कर लेंगे। ये हमारा प्रेशर सोर्स है। ये हमारा प्रेशर सोर्स है। प्रेशर सोर्स में यहाँ हैंड पंप भी हो सकता है, ड्रक भी हो सकता है, बीमैक्स भी हो सकता है। ठीक है, और आप इंस्ट्रूमेंट एयर को भी रेगुलेटर लगाकर जो है वो एज ए प्रेशर सोर्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी जो रेंज है 0 to 5 kg, हम इसकी डिवीज़न कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा प्रेशर है 0 और ये हमारे ट्रांसमीटर की आउटपुट है मिलीएम्स। ठीक है, 0 पे हमारा ट्रांसमीटर को 4 मिलीएम्स देना चाहिए, और उसके बाद हमारा आता है 1.25। जब हम 5 को जो है 5 kg हमारी URV है, तो 5 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी डिवीज़न आएगी, यानी कि अभी हमारा प्रेशर है 1.25 kg, तो 1.25 kg पे हमारा जो है वो 8 मिलीएम्स होंगे। ठीक है, अभी हमारा उसके बाद आता है 2.5 पे हमारे आएंगे 12 मिलीएम्स, और उसके बाद हमारा आता है 3.75, ये हमारा आएगा 16 मिलीएम्स, और उसके बाद हमारा आता है 5 पे हमारा जो है वो 20 मिलीएम्स है। ठीक है, अभी एज पर ये जैसे हमने 5 को 4 पे जब हम डिवीज़न की, 4 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास ये फिगर आती है 1.25, और 1.25 को हम ऐड करते जाएंगे तो अप टू 5 kg जो है वो हमारे ट्रांसमीटर के जो आउटपुट जो है वो 20 मिलीएम्स होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हमने प्रेशर सोर्स जो है वो सेटअप लगा लिया, तो इस सेटअप में 0 प्रेशर पे हमारे ट्रांसमीटर की आउटपुट 4 मिलीएम्स होनी चाहिए। अगर 4 मिलीएम्स नहीं है, 3.5 है या अबव 4 है, तो हम यहाँ पर 0 कैलिब्रेशन करेंगे। अपने हार्ट कम्युनिकेटर से 0 कैलिब्रेशन की कमांड देंगे, क्योंकि हम अप्लाइड वैल्यू जो है वो इसकी कैलिब्रेशन कर रहे हैं। अब हम प्रोफेशनल क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम देंगे 5 kg हम प्रेशर सोर्स से अप्लाइड करेंगे अपने इस प्रेशर ट्रांसमीटर को। 5 kg अप्लाइड करने के बाद हम मेज़र करेंगे कि हमारे मल्टीमीटर पर आउटपुट कितनी आ रही है। अगर 19.5 आ रही है या अबव 20 जा रही है, तो हम जो है वो स्पैन कैलिब्रेशन करेंगे, इसको स्पैन कहते हैं। ठीक है, यानी 5 kg पर हमारा ट्रांसमीटर की आउटपुट 19.99 या 20 मिलीएम्स एग्जैक्टली होनी चाहिए। अगर प्लस माइनस में है तो हम स्पैन कैलिब्रेशन की कमांड देकर इसकी वैल्यू जो है वो एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद हम बीच में जब ये हमारा 0 और स्पैन कैलिब्रेट हो जाएगा तो उसके बीच के स्टेप जो है वो हम कंफर्म कर लेंगे 1.25 के और 2.5 के और 3.75 के। यानी कि 1.25 पर 8 मिलीएम्स होनी चाहिए, 2.5 पर 12 होना चाहिए, और 3.75 पर 16 मिलीएम्स होना चाहिए। कि 2.5 क्योंकि 5 का जो हाफ है वो 2.5 है, यानी कि 50%। ये हमारा 25 है, ये 0% है। ठीक है, हम परसेंटेज में स्केल बना लेते हैं। ये हमारा 50% है। ठीक है, ये 75 है, और ये हमारा 100% है। अभी ये चीज़ें करने के बाद आपने कंफर्म कर लिया कि हमारा ट्रांसमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी कि वो एज़ पर कॉन्फ़िगरेशन के एग्जैक्टली रिस्पॉन्ड कर रहा है।
तो ये स्टेप जो है वो आपने 1 और 2 और 3 बार जो है वो रिपीट करके ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन और उसकी रिस्पॉन्ड जो है वो उसका कंफर्म कर लेना है। तो ये आपका ट्रांसमीटर जो है वो 0 to 5 kg पर कैलिब्रेट हो गया। ये मेथड है किसी भी प्रेशर ट्रांसमीटर को वर्कशॉप के अंदर कैलिब्रेट करने का। और फील्ड में कैसे कैलिब्रेशन करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।